नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सबको पता है यूजीसी नेट जून 2026 के फॉर्म तो आ ही चुके हैं और एग्जाम डेट जो आप लोगों की होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों 22 जून से 30 जून तक दी गई है। 20 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो सवाल है कि सर अगर हम अब से तैयारी शुरू करें तो क्या हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है 50 दिन में? पहला सवाल। तो इस सवाल में सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि भाई ये ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि असंभव तो नहीं है। थोड़ा कठिन पड़ सकता है लेकिन असंभव नहीं है। पॉइंट को जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आपको 50 दिन में हिंदी विषय से जेआरएफ करना है तब आप लोग क्या करेंगे कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखिए पहले विद्यार्थी, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपका एग्जाम लगभग लगभग आप मान के चलेगा 25 जून में होगा। तो भाई 25 दिन आपके पास में ये वाले हो गए, 25 दिन और इस महीने के मान लो वैसे आज 2 तारीख तो देखो हो ही गई है। तो हमारे पास 50 या मतलब 52 53 54 दिन ही बैठ रहे हैं। इन 50 दिन में आप लोगों को पहले डिसाइड करना होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया है ना। यानी कि आपके पास एक तो पेपर 1 है सबसे पहले, और दूसरा आपके पास है प्यारे विद्यार्थियों पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 ये आपका सब्जेक्टिव है जिसको हिंदी कहा जाता है, हिंदी का पेपर है। और पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स हैं, हालांकि 10 यूनिट तो उसमें भी हैं। और पेपर 1 में आप लोगों को जैसे जो है आईसीटी है ना, जिसमें आपका डीआई है, एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को, मतलब ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को आते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों पहला काम आप लोगों का ये है, आप लोग इस सिलेबस को निकालिए। सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में क्या क्या है। इसके बाद आप हाईली उन यूनिट को पढ़िए जो हाईली नंबर कवर कर देती हैं या हाईली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर देती हैं। जैसे ये तो आपको फर्स्ट पेपर वाले टीचर बताएंगे, मैं आपको हिंदी के बारे में बता देता हूँ। हिंदी में आप देखिएगा तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 10। तो ये 6 यूनिट हैं जो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो दूसरी यूनिट तो सबसे बड़ी भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं आती हैं। तीसरे में साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र है। पांचवी यूनिट में कविताएं हैं। छठी यूनिट में उपन्यास है 13 है। सातवीं यूनिट में 21 कहानियां हैं। 10वीं यूनिट में अन्य गद्य विधाएं हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर कम भी ले लो तो चलेगा, लेकिन वैसे पिछली बार ठीक ठाक यहाँ से आया था। एक तो पहले आप ये समझिए। दूसरा, अब इसके बाद आप लोगों के पास बच्ची पहली यूनिट, चौथी यूनिट और 8वीं और 9वीं यूनिट। जैसे 9 में निबंध है, 8 में नाटक है, 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है और पहले में हिंदी जो है का उद्भव विकास भाषा खंड पहले वाले में है। तो एक तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है। इसके बाद आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है। देखिए जैसे यूनिट नंबर 6 और 10 ये सबसे बड़ी यूनिट है क्योंकि इनमें कुछ बुक्स हैं। इसमें 13 उपन्यास हैं, इसमें 10 बुक्स लगी हुई हैं। 4 ही तो छोटी छोटी, इसमें भाई 2 तो इसमें कहानियां होगी व्यंग्यात्मक, एक होगी, एक कहानी है भी, मतलब देखो जामुन का पेड़ इसमें छोटी कहानी है एक व्यंग्यात्मक, है ना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आत्माराम का जी, सॉरी आत्माराम का कह रहा, भोलाराम का जीव, है ना। और इसके अलावा इसमें आपका एक कहानी है, यह भी जो मन्नू भंडारी का है। इसके अलावा सारा कुछ तो काफी बड़ा है, तो एक एक बुक है। अब जैसे संस्कृति के 4 अध्याय की एक बात करोगे तो 800 पेज की बुक है अकेली। कहाँ तक पढ़ेंगे आप लोग? हाँ, आप लोग पढ़िएगा आप हुदरी, है ना, और प्रेमचंद के घर में, क्या भूलूं क्या याद करूं, अरे यायावर रहेगा याद, है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, एक साहित्य की डायरी, कितना बड़ा बड़ा पोर्शन है। उस सब के लिए भी मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा। सबसे पहले इन सबको पढ़ने के लिए आप लोगों को चले जाना, ये मैं आपको फ्री का आइडिया बताता हूँ। आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च करना है प्यारे विद्यार्थियों, मतलब जो है यूजीसी नेट हिंदी वही शिवम त्यागी प्लेलिस्ट, या फिर आप जिस चैनल पर हैं इस चैनल को क्लिक कीजिएगा। तो देखिए जैसे आप लोग चैनल को क्लिक करेंगे तो चैनल कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने खुल जाएगा। खुल गया? जब इस चैनल के नीचे जाइएगा तो यहीं पर होम पर ही मेरी प्लेलिस्ट है सबसे ऊपर। इस प्लेलिस्ट को जाकर के देख लो, इसमें मैंने आप लोगों को सारे उपन्यास करा रखे हैं A to Z। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपका प्यारे विद्यार्थी 30-35 हजार बच्चों से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले चुके हैं। यहाँ से आप सारे उपन्यास देखिएगा, है ना। नाटक है इसमें, जैसे गोदान नाटक, मुर्दहिया आत्मकथा इसमें है, आपका बंटी उपन्यास इसमें, गोदान नाटक नहीं बेटे उपन्यास है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देखिए। इसके अलावा आप अपने आप अपने ना डे डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे पहले विद्यार्थियों संडे आप लोगों के सामने हो गया, मंडे आपके पास है, ट्यूसडे आपके पास है, वेनसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है।
ठीक है, संडे यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए भाई, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। आप लोग सुबह में अपना टाइम डिसाइड करोगे, सर हम लोग ना 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक 3 घंटे यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, और दोपहर में हम क्लासेस देखेंगे जहां से भी हम पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा हम सर फिर रात में हम 8 से लेकर के 12 तक पढ़ेंगे। तो 3 और 4 7, ये 7 घंटे का टाइम तो आप सेल्फ स्टडी को दीजिएगा। और इसके अलावा ये जो टाइम है, इस टाइम में भी अगर आप के पास समय है तो यहाँ भी 3-4 घंटे दीजिएगा, तब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाइएगा। तो है ना, इसमें पढ़िएगा। इसमें भी आप क्या डिसाइड कीजिएगा कि मैं ना सर यहाँ पर पेपर 1 पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और यहाँ पर मैं पेपर 2 पढ़ूंगी या पेपर 2 पढ़ूंगा। फिर आप लोगों के पास एक पूरा एक शेड्यूल बन जाएगा कि रेगुलर सुबह को पेपर 1 होता है, शाम को पेपर 2 होता है। बीच में समय है तो आप पेपर 1 को रिवाइज कर लो या पेपर 2 को रिवाइज कर लो। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं मैराथन से लेकर के आ रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों मैराथन। ये सारी मैराथन हमारी 15 मई 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, और 15 मई के बाद आप लोगों को मैं इतना ज्यादा आप लोगों को कंटेंट दे दूंगा, 2000 से ज्यादा सवाल मैं आप लोगों को कराने वाला हूं इसमें। इसके अलावा मैं अपने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं। अगर आप कहीं भी पढ़े हुए हैं या अपने आप पढ़े तो बहुत ही कम प्राइस पर ये क्रैश कोर्स निकलेगा। इसमें आपके कंप्लीटली रिवीजन 1 महीने के अंदर हो जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब रिवीजन कोर्स होता है, आसान शब्दों में आप लोग समझ लीजिएगा। तो इन तरीकों को आप लोग अपनाइएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बार बार, मतलब पीवाईक्यू ज्यादा लगाइएगा, पीवाईक्यू में भी डिटेल्ड सॉल्यूशन पर जाइएगा, है ना, किसी भी उपन्यास की गहराई में जाकर पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे तेरे विद्यार्थियों मैं जैसे ये कोई उपन्यास में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपका बंटी आप लोगों को कोई भी रैंडम क्लास खोल दी है आप लोगों के सामने। अब मैं आप लोगों को जो आपका बंटी पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखो 4 पार्ट में मेरा है आपका बंटी। तो यहाँ मैं इसको बिल्कुल डीप स्टडीज की करा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर बता करके निकल गया हूँ। और एक एक चीज मैं आपका बंटी के बारे में समझा रहा हूँ, बोर्ड पर लिख करके, डायग्राम बना करके, है ना। देखो इसमें आपको दिखा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि किस तरीके से आप लोगों को कोई भी कराया जाता है। देखो ये तो आपका बंटी हो गया। चलिए मैं मेला आंचल आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। वही बच्चों, ये हमारा मेला आंचल उपन्यास है जो मैंने आप लोगों को मतलब यूट्यूब पर फ्री, ये सब यूट्यूब पर फ्री पढ़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब ये देखिए मेला आंचल उपन्यास आप लोगों को इस तरीके से करा रखा है, और है ना, अब मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को लिख करके कि किसका संबंध किससे है, कौन किसको पीट रहा है, कौन सी पार्टी है, कौन महंत है, कौन दासी है ना। सारी चीजें मैं आप लोगों को प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ये बताता हुआ चलता हूँ। सवाल मैं आपको पीवाईक्यू भी कराता हूँ। जैसे अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक उपन्यास उठा लो, आपने कहा सर आप परीक्षा गुरु की बात करो, तो ये रहा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास कराने के बाद मैंने इस उपन्यास की प्रश्नोत्तरी कराई, प्रश्नोत्तरी में सारे पीवाईक्यूज कराए जितने भी आज तक आए हैं, कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को कराए गए हैं, है ना। तो देखो ये पीवाईक्यूज पर हम बात कर रहे हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में। देखो ये इसका ये जून 2020 में वाला पीवाईक्यू आया था, मतलब मैं बताता भी चल रहा हूँ कि कहां पर क्या आया था। इस तरीके से करके आप लोग पढ़िएगा, तो यहां से आप लोग चीजों को इस तरीके से करेंगे। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, एक दिन अपने लिए फ्री रखो संडे का। संडे के दिन केवल कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना सर। 6 दिन हम पढ़ेंगे, तो सर 7वें दिन क्या करेंगे, 7वें दिन केवल रिवीजन करना। जो पढ़ा उससे संबंधित सवाल निकालो, जो पढ़ा उससे संबंधित सवाल निकालो। अब आप जब आप ऐसे करोगे तब आपका आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 7-8 घंटे देखिए, 7 घंटे मैंने बताए, आपको कम से कम 10 घंटे स्टडी के इस समय देने पड़ेंगे। 50 दिन में जेआरएफ एक बहुत बड़ी कला है, एक बड़ा काम है। दूसरा, आपको पेपर 1 पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पेपर 1 के बिना जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होता, मैं कह रहा हूं नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सर 1% हो जाए, अरे भाई वो परसेंट बड़ा मुश्किल है यार। खुद सोच के देखो, हिंदी की मेरिट 110 सवाल के आसपास जा रही है, 110 115। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप हिंदी में 95 सवाल कर दोगे, बेटे बड़ा मुश्किल होता है। 80 82 83 हिंदी में करोगे तो 30 35 जाकर के आपको फर्स्ट पेपर में करने पड़ेंगे, तब आप लोगों को जेआरएफ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक आप लोग अपनाइएगा, इन सारे इस रूल पर चलिएगा, अपनी स्टडी कीजिएगा, लगातार रिवाइज करो, लगातार मतलब रिवीजन करो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब आप लोग पाइएगा कि आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपका जेआरएफ हो जाएगा। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा ही रहूंगा। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहोगे, इस वीडियो के नीचे लिंक लगी होगी, आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज इसी चैनल पर जहां वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर होम पर जब जाओगे तो नीचे मेरी प्लेलिस्ट है, सारे उपन्यास कहानी वगैरह मैंने बहुत सब फ्री में पढ़ा रखा है, जाकर के पढ़ लो, आप लोगों को फायदा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, अच्छे से ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप और आसानी से तैयारी कर सकते हैं विद्यार्थी।